बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 25 सितंबर और दिन है बुध का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पंजा आजमाई इस वक्त चल रही है, इसमें शिद्दत आ चुकी है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक अहम महाज पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को शिकस्त दी है। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी जवाब देने का फ़ैसला किया है और जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस को सुप्रीम कोर्ट से ही निकालने का फ़ैसला किया है। ये माजरा क्या है, क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास ऐसा इख्तियार है कि वो ये इकदाम उठा सकेंगे, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके साथ ही नाज़रीन, जो सदारती ऑर्डीनेंस था, सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से अदालत की तरफ से एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है और इस हुक्मनामे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फुल कोर्ट इजलास भी बुला सकते हैं। ये मामला क्या है और इस फुल कोर्ट इजलास के बाद कैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो ये कमेटी है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया है, ये कमेटी गैर मौसर हो जाएगी और वापस जो पुरानी कमेटी है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो बहाल हो जाएगी। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो अचानक मौखर जो है वो कर दिया गया है। लास्ट जो इजलास हुआ था, इस इजलास में ये तय किया गया था कि ये एक मुसवदा जो है वो सामने आ गया है और इस तरह से जो जजिस की तैनातियाँ हैं वो अब हुआ करेंगी। और इसमें जी हतमी शक्ल देने के लिए ये किया गया था कि 28 सितंबर को इजलास बुलाया गया था और इसमें जी ये भी चीज़ें थी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अब टॉप 3 में से कोई चीफ जस्टिस बना करेगा। इस तरह से बड़े रूल्स जो हैं वो तब्दील किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी जज तैनात करने के लिए कुछ जो रूल्स थे उनको अमेंड किया गया था, उनको तब्दील किया गया था। और जो गुज़श्ता इजलास हुआ था उस इजलास से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने वॉकआउट किया था, एहतजाजन वो वॉकआउट किया गया था और सवाल ये उठाया था कि अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ माह पहले इजलास हुआ था उस इजलास में वज़ीर कानून ने उस इजलास में ये कहा था कि हम एक आइनी पैकेज लेकर आ रहे हैं, जुडिशल पैकेज लेकर आ रहे हैं, तो आप जो ये इजलास है इसे मौखर कर दें और उसकी तफसीलात नहीं बताई थी। तो आज जब हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप उस पैकेज की तफसीलात हमें दें, तो वो तफसीलात हमें नहीं बताई जा रही और जो आखिरी सेशन था वो मुलतवी इन जुडिशल पैकेज की वजह से किया गया था। तो अगर जुडिशल पैकेज नहीं लाया गया और उसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही तो अभी इजलास कैसे चल सकता है और इजलास में कैसे जजिस की तैनाती के हवाले से फ़ैसले किए जा सकते हैं। तो ये रीज़न थी जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने वॉकआउट किया था, लेकिन उसके बावजूद मुसवदा रेडी कर दिया गया था, उसको हतमी शक्ल दी जानी थी। लेकिन 28 सितंबर को ये इजलास होने जा रहा था, लेकिन अब ये इजलास अचानक से मुलतवी कर दिया गया है। रीज़न तो इसकी बताई नहीं जा रही, लेकिन जो रीज़न है वो यही है और ये साफ सबको नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त पंजा आजमाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डेस्परेट हो चुके हैं एक्सटेंशन के लिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके हवाले से कहा जाता है कि जो रेफरेंस काजी साहब के अगेंस्ट इमरान खान साहब के टाइम पर आया था, उस रेफरेंस से बचाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बड़ा किरदार था। और अगर जस्टिस मंसूर शाह जो हैं वो उस वक्त काजी साहब का साथ ना देते तो काजी साहब जो है शायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी ना होते, लेकिन काजी साहब ने उनका भी ख्याल नहीं रखा। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और दीगर जो जजेस हैं वो इस वक्त डट चुके हैं और ये जो इजलास मुलतवी किया गया है ये इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है और मेरे ख्याल से काजी साहब का ये एक बड़ा इकदाम था जी और इसमें एक जो बड़ी नाकामी है वो हुई है। दूसरी तरफ जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी ये ज़राए से तफसीलात सामने आ रही हैं और ये असद तूर साहब हैं, हमारे कोलीग हैं, इनकी जानिब से ये बताया गया है। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात चंद जूनियर जजिस को वापस भेजने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी समेत दीगर को एक ही फैसले में सुप्रीम कोर्ट से फारिग करके वापस भेजने का इरादा है। अब जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद ये तीनों मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और ये तीनों काजी साहब के हम ख्याल नहीं हैं, काजी साहब के अगेंस्ट जस्टिस मंसूर शाह साहब के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ताकि इनकी जगह हम ख्याल जजिस को लाया जा सके। इसके अलावा दीगर जजिस को रेफरेंसेस के ज़रिए दबाव में लाकर हरासा किया जाएगा ताकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बालादस्ती को हर सतह पर मुस्तहकम किया जा सके, चाहे वो आइनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये खौफनाक काम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
किया जा रहा है, इसकी जो मनसूबाबंदी है, असद तूर साहब का ये दावा है, वो की जा रही है। और अगर ऐसा किया गया तो फिर तो जो एक आपको उम्मीदें थी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जस्टिस मंसूर या दीगर जजेस जो हैं, यानी कि कुल जो 8 जजेस हैं वो डट गए हैं, वो खड़े हो गए हैं, तो वो उम्मीदें भी ख़त्म हो जाएंगी। आप देखें ना कि यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में हैं, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहिबा हैं। तो फ़ैसले तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में उस तरह से नहीं आ रही, रिलीफ वगैरह नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर एक किस्म का आप समझें कि एक जुडिशल मार्शल लॉ सुप्रीम कोर्ट पर भी लगा दिया जाएगा अगर ये इक़दाम करने में कामयाब होते हैं। लेकिन नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब के पास भी एक बड़ा मौका उनके हाथ आने वाला है, और अगर इस मौके से फ़ायदा उठा लिया गया तो ये सारे इक़दाम जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं, इन सारों को एक ही झटके में रिवर्स किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास क्या जो एक हुक्म का इक्का है वो आया है। माजरा यूँ हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट में जो सदारती ऑर्डीनेंस था उसे चैलेंज किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने आज क्या किया है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, और अगर 3 अक्टूबर को जो जवाब है वो भी तलब कर लिया है। अगर सिंध हाई कोर्ट इस ऑर्डीनेंस को मुअत्तल करती है या इसको कलअदम करार देती है तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो नई कमेटी की तश्कील नौ की गई है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया है, ये कमेटी फारिग हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नोटिफिकेशन के चंद घंटे बाद ही बड़ी उजलत में ये जो कमेटी थी वो तब्दील कर दी थी, तश्कील नौ कर दी थी। तो इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की वापसी हो जाएगी, और फिर इसके बाद अक्सरियत हो जाएगी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास। तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी का इजलास बुलाकर तो जो बेंच है 63A का उसको भी तब्दील कर सकते हैं, और फिर उसके बाद और भी बेंचेस बना सकते हैं। फिर अज़ खुद नोटिस भी वो ले सकते हैं इस मामले के ऊपर, वो फिर अज़ खुद नोटिस लेकर सदारती ऑर्डीनेंस को पक्का कलअदम भी करार दे सकते हैं। और इस बात का भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो फुल कोर्ट बुलाएं भी, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑलरेडी एक मरतबा पहले भी फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला है वो कर भी चुके हैं, और इस हवाले से वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आगाह भी कर चुके हैं। जब ये कमेटी की तश्कील नौ की गई तो जो लेटर लिखा गया था उस लेटर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था जी कि जो पहली कमेटी थी उसे तो फुल कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई थी, तो अब दोबारा भी फुल कोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि कमेटी की तश्कील नौ करने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करने की कोई वजह नहीं बताई गई। और ये भी नहीं बताया गया कि क्यों जस्टिस मुनीब के बाद जो सीनियर जज थे जस्टिस याया अफरीदी उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया गया है। तो इस पर पहले भी जो सवालात थे वो उठाए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। लेकिन अब इस मामले के ऊपर अगर ये कमेटी में वापसी होती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो फुल कोर्ट है वो भी बना सकते हैं, वो बुला सकते हैं, एक ऑप्शन उनके पास आ जाएगा। और इस नोट के बाद जिसमें उन्होंने खुद लिख दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फुल कोर्ट ही बुलाएंगे, और ये फुल कोर्ट बुलाने के बाद क्या होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि इस वक्त बज़ाहिर डेस्परेट हैं कि उनको किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए, और जो इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं ये सारे के सारे जो इक़दामात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आप इसको कह लें कि ये कलअदम हो जाएंगे। जितनी भी जो सारी कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, इवन के 63A की दोबारा तशरीह करने की जो कोशिश की जा रही है, और इसमें जो बेंच एक बनाया गया है और काजी साहब इसको सुनेंगे नज़रसानी को, और उसमें अक्सरियत काजी साहब के हम ख्याल बेंच की है, और 63A में अगर ये तशरीह दोबारा से कर देते हैं कि वोट काउंट होगा तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी कि PTI के लोगों को ज़बरदस्ती तौर पर जो वोट है वो दिलवाया जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारी की सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से एक जवाब जो है वो मांगा था कि जस्टिस मंसूर और दीगर 7 जजेस ने जो वजाहत जारी की थी मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और इसमें जी ये कहा गया था जी कि ना कोई नोटिस किया फरीकैन को, ना कास्ट लिस्ट जारी हुई, तो कैसे ये जो वजाहत है, और ना इसकी कोई चैम्बर में या ओपन कोर्ट में कोई समात हुई, तो कैसे ये वजाहत जारी की गई। तो इस पर जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया कि जवाब मांगा था रजिस्ट्रार को कि 9 सवाल उन्होंने दिए थे कि क्या वाकई ये जो सारे काम हैं ये हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया तो कैसे ये जो वजाहत है वो जारी की जा सकती है।
और ज़्यादा मसला शायद चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को इस वजह से भी हुआ था क्योंकि 8 जजेस की इस वजाहत के बाद जो जुडिशल पैकेज था, जो आईनी तरमीम थी या जो काजी साहब की एक्सटेंशन थी, वो पार्लियामेंट से रुक गई थी। तो इस पर जी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो जवाब है वो दे दिया गया है। ज़राए से ये ख़बर सामने आई है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस खबर को ब्रेक किया जी। इसके मुताबिक जी जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जवाब दिया है, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर कोई कासिस जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फ़ाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। तो इनकार ही कर दिया सारे सवालों से कि जी ऐसा कोई भी जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। अच्छा, अब ये चीज़ करने के बाद ये समझा जा रहा है कि शायद काजी साहब जो है इसके ऊपर एक्शन ले लेंगे और ये जो वजाहत है इसको ही कालादम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हवाले से जो तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आया है उसमें भी जजिस ने वजाहत कर दी है कि हमने अपने फ़ैसले में लिखा था कि अगर इलेक्शन कमीशन को वजाहत चाहिए तो वो बता सकता है और हम जो है वो वजाहत इनको दे देंगे। तो उसके लिए कोई नोटिस, कोई कास्ट लिस्ट या कोई समाअत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बस एक वैसे ही मैं समझता हूँ कि मीडिया में एक बयानिया बनाने के लिए कि काजी साहब ने तो जो है वो ये एक्शन ले लिया है या दबाव डालने के लिए जो काम है वो किए गए। तो इसका रजिस्ट्रार ने जवाब दे दिया है। देखें अब इस पर काजी फायद ईसा साहब जो है वो आगे क्या करते हैं। वैसे इसमें होने जो है वो कुछ भी नहीं जा रहा क्योंकि अब ये जो पंजा आजमाई है ये मज़ीद बढ़ चुकी है। मज़ीद जो कशीदगी है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बढ़ चुकी है और अब बिल्कुल नेक टू नेक मामलात आ चुके हैं। काजी साहब भी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी, इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक वीडियो खासी वायरल हो रही है और उस वीडियो में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि गलत काम करने वालों को कान से पकड़ कर घर से बाहर निकाल दूंगा। तो ये जी उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि सही तरीके से चलें, मेरिट के ऊपर लोग आएंगे, सिफारिशें किसी की भी नहीं चलेंगी और अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगा। अब घर कौन सा होता है जज का? ये जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनका घर होगा। तो बहरहाल अब नज़र भी आ रहा है कि जो बात उन्होंने कही थी उस तकरीब से, उस बात के ऊपर वो स्टैंड भी लिए हुए हैं और जो गलत काम हो रहे हैं उन गलत कामों पर जो उनके फ़िक्रे थे कि कान से पकड़कर बाहर निकालूंगा, तो वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया हुआ है। हालांकि अच्छा खासा जो दबाव है वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है और दीगर जजेस के ऊपर भी है, लेकिन स्टिल वो खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये दरख्वास्त जी सीनियर सियासतदान अफरा सियाब खटक इनकी जानिब से दायर की गई, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस तश्कील दिए जाएँ और तरमीमी आर्डीनेंस कालादम करार दिया जाए। ऑर्डीनेंस के ज़रिए शामिल किए गए सेशन 2 को बुनियादी हकूक़ से मुतसादम करार दिया जाए। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखते हुए एक शख्स के बेंचेस की तश्कील के इख्तियार की नफ़ी की थी और यही मौक़िफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस मौक़िफ़ के साथ इमरान खान साहब भी खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है हमायत का जो ऐलान है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस मामले पर वो भी कर दिया है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए अदलिया के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत की कोशिश की गई जो अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो इससे पहले भी दरख्वास्त आ चुकी है और अब ये एक और दरख्वास्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा चुकी है। ऐसी दरख्वास्त हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी है और सिंध हाई कोर्ट में भी जो दरख्वास्त दी गई थी, इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं 3 अक्टूबर के लिए। आखिर में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर में जलसा करना है, जो कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन भी है, तो इस दिन हम लाहौर में जलसा करेंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की जो इजाज़त है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, दरख्वास्त दायर कर दी है कि इस जलसे की इजाज़त दी जाए। 5 अक्टूबर को इमरान खान की सालगिरह है, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी जाए, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल ख़ान बानी ने यह दरख्वास्त दायर की जिसमें पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया और दरख्वास्त में कहा गया जी कि ये इजाज़त जो है वो दी जाए और दरख्वास्त में यकीन दहानी करवाई गई कि जलसे के शुरुका कानूनी ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल करेंगे। वाज़ेह रहे कि हफ़्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में
जो जलसा है वो कहना के मकाम पर किया था, लेकिन पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के मकाम पर ही जलसा करना था, वहाँ की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए थोड़ा हटकर जगह दी गई। तो अब देखें, इमरान खान साहब ने तो अनाउंस कर दिया है और ये भी कहा है कि अगर जलसे की इजाज़त ना मिली तो यही हमारा जलसा एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ तक इमरान खान साहब ने कह दिया है कि KP हुकूमत जाती है जाए, गवर्नर राज लगता है लगे, लेकिन कश्तियाँ जला दो। और अली अमीन गंडापुर साहब से कहा है कि आप फ्रंट से लीड करें। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।